तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन के तौर पर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को मुकर्रर किया। अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में दो नए अरकान का तकर्रुर किया, जिसमें सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन और आयशा मसरत खानम IAS सेक्रेटरी तमरीज़ को नए बोर्ड मेंबर्स के तौर पर मुकर्रर किया। बोर्ड के तमाम साबिक़ मेंबरान ने आज मुतफ़िक़ा तौर पर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया। अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर में वक्फ बोर्ड के CEO ख्वाजा मुहिउद्दीन, बोर्ड मेंबरान और वक्फ बोर्ड के अमले और इनके पार्टी कायदीन की मौजूदगी में चेयरमैन का ओहदा संभाला और मीडिया से बात करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इनको ये जिम्मेदारी सौंपी है और कहा कि वो 21 फरवरी से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके मसाइल हैं, हम आपस में बोर्ड में बैठ के इत्तेफाक से इसको हल करने की हम कोशिश करेंगे और एक कुछ ऐसे कारनामे करने की हम कोशिश करेंगे कि आने वाली नस्ल में ये मैसेज जाए कि ये हाँ इस दौर का ये बोर्ड कुछ कौम के लिए, कुछ मिल्लत के लिए काम किया। ऐसे कुछ हम कारनामे करने की कोशिश करेंगे। हम अभी इजलास में वही हम डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह 21 तारीख के दिन आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग आइए और इस बोर्ड की कामयाबी के लिए, बलखुसूस मेरी कामयाबी और कारकर्दगी के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह मुझे बिल्कुल ईमानदारी से इस बोर्ड का मुझसे काम ले और हर शर से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्फ बोर्ड के पिछले चेयरमैन के हटाए जाने के बाद दो नए मेंबरान का उसमें इंक्लूड करना और उसमें से मुझे हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए नामज़द करना। आज वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर्स का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें वक्फ बोर्ड के सीनियर रुकन अकबर निज़ामुद्दीन साहब की सदारत में मोहतसम खान साहब मेरा नाम प्रपोज किए बहैसियत चेयरमैन के लिए और तमाम अरकान की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उसके लिए मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस ओहदे के लिए मुझे चुनने के लिए सबसे पहले अल्लाह और रसूल का शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे मरहूम वालिदैन की दुआएं हैं और रियासती हुकूमत के वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे पार्टी के जितने भी आला कायदीन हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस ओहदे के लिए काबिल समझा और इस ओहदे पे मुझे फायज़ फरमाया। और मैं इंशाल्लाह 21 तारीख को 12 बजे यहाँ पर मैं अपनी ज़िम्मेदारियों का जायज़ा लूँगा, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर, सरकारी तौर पे तो मेरा अपॉइंट हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से 21 तारीख से मैं यहाँ पर अपनी पूरी ज़िम्मेदारी का काम का शुरुआत करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों की मुझे मदद रहेंगी, तायद रहेंगी, क्योंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये एक ऐसा बोर्ड है हुकूमत में जिसमें दीन और दुनिया दोनों का काम है। तो अल्लाह ताला शायद हो सकता है इस ज़रिए से मेरा कौम की खिदमत करने का मुझे मौका दिया होगा और मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी ईमानदारी से इस वक्फ बोर्ड की खिदमत करने की मैं कोशिश करूँगा। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।